हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला डेली कंटेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 मार्च। 24 मार्च से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा, की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हैती से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन इंद्रावती। तो बात क्या हुआ, हैती से भारतीयों को सुरक्षित क्यों निकालने की जरूरत पड़ी है, चलिए हम जानते हैं। तो हैती में जो है हिंसक गिरोह युद्ध देखने को मिल रहा है और 29 फरवरी को देश में मौजूद क्रिमिनल गैंग के लोगों ने कई सरकारी संस्थाओं पे हमले किए हैं और हथियारबंद लोग जिनके पास हथियार नहीं है, वे जो है क्या कर रहे हैं, हिस्सों में जो है देश के कई हिस्सों में आगजनी यानी कि आग आग जला कर रहे हैं और जो है दुकानों और घरों को जो है तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो इसी के चलते जो है 12 मार्च को हैती के प्रधानमंत्री एरियल ने इस्तीफा दे दिया है। हैती के बारे में हम बात करें, हैती की कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। हैती कैरेबियन सागर में हिस्पानिओला द्वीप पर एक देश है हैती, और इसकी राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस, मुद्रा है गॉर्डे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी किस देश की 2 दिन की यात्रा पर गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है अभी भूटान की यात्रा पर है 2 दिन की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 मार्च को भूटान में रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के राजा जिनपे वांगचुक और प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे से जो है मुलाकात की है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में आम चुनाव का ऐलान होने के बाद जो है किसी विदेश दौरे पर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो यह जो है इम्पोर्टेंट है पॉइंट, नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भूटान भी और भूटान भी जो है प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द बुक ग्याल्पो प्रदान करेगा, यानी कि इनको जो है सम्मान से, सर्वोच्च सम्मान से जो है इनको सम्मानित किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भूटान के द्वारा। और दोनों देशों के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जो है ऊर्जा संरक्षण और खाद्य सुरक्षा मानकों पर सहयोग से जुड़े समझौते हुए हैं। तो यह जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट डाउन जरूर कीजिएगा। भूटान की हम बात करें, भूटान की कुछ बेसिक जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भूटान को, ठीक है, मैप में। तो एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं भूटान को। तो भारत में जो है भूटान से लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं भूटान के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। असम है, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, ये क्या करते हैं, भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और राजधानी है थिम्पू, राजा है जिंगपी खेसर नामगेल वांगचुक और पीएम है सेरिंग टॉब्गे। मुद्रा है नगुल और भारतीय रुपया। भूटान के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। भूटान ने जो है रूबेला को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और भूटान सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और जो है यहाँ पे तो आपने देख लिया कि कौन कौन सा जो राज्य है भूटान के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का लैंडिंग जो है एक्सपेरिमेंट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो के द्वारा किया गया है। तो इसरो के द्वारा जो है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का जो है लॉन्च किया गया है और यानी कि परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण जो है कर्नाटक की चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। वो पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। मंगल ग्रह पर नोटिक्स ज्वालामुखी नामक जो है एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है, जिसका नाम नोटिक्स ज्वालामुखी रखा गया है। मंगल मिशन के लिए जो है चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में हमने पढ़ा था, उनके नाम क्या क्या है? प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो यह जो है इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गगनयान भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है और गगनयान को जो है 2025 तक लॉन्च किया जाएगा। और गगनयान मिशन
से जो है पहले इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में व्योम मित्रा रोबोट भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है जो अंतरिक्ष यात्रियों को सेलेक्ट किया गया है उनको भेजा जाएगा। बात करते हैं जापान की। जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है और जापान ने मून मिशन का नाम स्नाइपर रखा गया है। ठीक है, और जो है अमेरिका की इंटुइटिव मशीन नाम की कंपनी पहली निजी कंपनी बन गई है जिसने सफलतापूर्वक चांद पर अपना लैंडर उतारा है। तो इंटुइटिव मशीन की लैंडर का नाम जो है ऑडेशियस रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन जिंदल बने हैं। जिंदल जो है नवीन जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष नवीन जिंदल को इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है और नवीन जिंदल भारतीय इस्पात उद्योग के लिए नीतियों और रणनीतियों को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इंडियन स्टील एसोसिएशन भारतीय इस्पात उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था है इंडियन स्टील एसोसिएशन और यह भारत में इस्पात उद्योग की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे संघीय संगठन सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। संघीय सहयोग संगठन यानी कि एससीओ स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और सदस्य देशों की हम बात करें तो सदस्य देशों के स्टार्टअप के बीच बातचीत बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने और युवाओं प्रतिभा का पोषण करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संघाई के बारे में। संघाई सहयोग संगठन का जो फुल फॉर्म है इंग्लिश में तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एससीओ कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसका गठन हुआ था 15 जून 2001 को। मुख्यालय बीजिंग चीन में है और यह एक पॉलिटिकल इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। सदस्य देशों की हम बात करें तो एससीओ के सदस्य हैं रूस, चीन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ईरान। ठीक है, यह देश जो है सदस्य देश हैं और एससीओ सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है कजाकिस्तान में किया जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आईएमटी ट्रिलेट 2024 अभ्यास में किन देशों ने हिस्सा लिया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। ठीक है, इन्होंने जो है हिस्सा लिया है यानी कि ट्रिलेट से जो है आप समझ रहे होंगे और आईएमटी का मतलब है इंडिया, मोजाम्बिक और जो है तंजानिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया ने आईएमटी ट्रिलेट 2024 के दूसरे संस्करण में हिस्सा लिया है। आईएमटी का अर्थ क्या है? भारत, मोजाम्बिक और जो है तंजानिया। और यह अभ्यास का आयोजन जो है 21 से 29 मार्च 2024 तक किया जा रहा है। इसका आयोजन तंजानिया के जांजीबार और मोजाम्बिक की मापुटो बंदरगाह पर किया जा रहा है। आईएमटी ट्रिलेट का पहला अभ्यास अक्टूबर 2022 में किया गया था और इसका उद्देश्य है भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के मध्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडिया बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.वी. राव को चुना गया है। मातम वेंकट राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं और एम.वी. राव को 2023-24 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है। एम.वी. राव अतुल कुमार गोयल का स्थान लेने वाले हैं और 3 नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष की हम बात करें तो दिनेश खारा, शांति लाल जैन, डॉक्टर एन कामाकोडी हैं। आईबीए के मानद सचिव कौन है? तो माधव नायर हैं। बात करते हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन की तो इसका स्थापना हुआ था 26 सितंबर 1946 को। भारत में कार्यरत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का एक संघ है। ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन और आईबीए के अनुसार अप्रैल 2018 तक इसके 247 सदस्य हैं अभी तक।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं केरल राज्य के कोल्लम में खोजी गई आइसोपॉड की नई प्रजाति का नामकरण जो है किसके नाम पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो के नाम पर किया गया है। शोधकर्ताओं ने केरल तट पर गहरे समुद्र में आइसोपॉड की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो इस आइसोपॉड का नाम जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नाम पर रखा गया है। इस आइसोपोड को ब्रुस्थोआ इसरो नाम दिया गया है। तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नाम जो है क्या रखा गया है? तो ब्रुस्थोआ इसरो रखा गया है। तो आइसोपोड एक समुद्री जीव है जो कि गहरे समुद्र तल में घूमता है और ऊपर से गिरने वाली मछलियों के शव और अन्य जो मलबे होते हैं उसको खाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिहार राज्य का स्थापना दिवस या बिहार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार की स्थापना दिवस। तो बिहार दिवस हर साल जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत के बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाने के लिए जो है अलग कर दिया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा मिला था बिहार को। तो 15 नवंबर 2000 को दक्षिणी बिहार को अलग करके झारखंड बनाया गया और यह जो की पॉइंट है नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे पॉइंट सारे, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिहार के बारे में। गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को, राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। विधानसभा की 240 सीटें हैं और विधान परिषद की हैं सीटें 75 और राज्यसभा की 16 सीटें हैं और लोकसभा की 40 सीटें हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं WTT फीडर बैरूथ स्पर्धा में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियान ज्ञानसेकरकर ने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टेबल टेनिस में भारत के साथियान ज्ञानसेकरन ने कल लेबनान में WTT फीडर बैरूथ स्पर्धा में पुरुष सिंगल का खिताब जीत लिया है और साथियान ने मानव ठक्कर को हराया है। विश्व टेबल टेनिस की हम बात करें तो 2019 में ITTF द्वारा जो है बनाया गया और ITTF एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस टेनिस संघ महासंगठन। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है सभी राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघों के लिए एक जो है गवर्निंग बॉडी होती है ITTF। तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। आज का पहला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। लियो वार्डकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड या ग्रेट इंडिया ने कौन सा दर्जा प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनी रत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त किया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरेन रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा नेट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2021 और 22 की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र पर दिया जाता है। किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम की हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी को शामिल किया गया है। एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी को प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो को। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे प्रमुख ऑपरेशंस के बारे में। तो ऑपरेशन अमृत जो है केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए चलाया है और ऑपरेशन अजय इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए
जो है चलाया गया था और ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया था। ऑपरेशन दोस्त भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की सहायता करने के लिए चलाया गया था और ऑपरेशन करुणा नौसेना द्वारा म्यांमार में चक्रवात राहत अभियान के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन समुद्र सेतु मालदीव से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए जो है शुरू किया गया था और ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर की पूंछ में आतंकियों के खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा तीर्थ और पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था। ऑपरेशन सजग की हम बात करें तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग चलाया गया था। तो यह था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही डेली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।